Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are well and doing your work that has been assigned to you. I assigned you to read the story The Man Who Could Work Miracles, and I showed you the clip of a movie, and I hope that you would have watched that movie. Today we will discuss about the chapter and important questions. Unfortunately, I will not be able to read you the full text as we have limited time during online classes. I hope so this quarantine will end soon and we would be able to interact in live classes and we would be able to teach the text inshallah. इस चैप्टर आपका यहाँ से शुरू होता है कि वो जो फादरिंगे है वो एक बार में आर्ग्यू कर रहा है. वो कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि मेरिकल्स हों, दिस इज द विल पावर. वो मेरिकल्स पे बिलीव नहीं करता, वो विल पावर पे बिलीव करता है. और फिर वो मेरिकल्स परफॉर्म करता है कुछ अपने बेडरूम में. फिर जब वो एक कांस्टेबल जिसका नाम विंच है उसको जब वो अपने विल पावर से या मेरेकलस पावर से सैन फ्रांसिस्को भेज देता है तो उसके ज़मीर पर एक बोझ बन जाता है. फिर वो एक प्रीस्ट के पास जाता है, जैसे क्रिश्चियन में होता है कि वो अपना कन्फेस करने के लिए, अपने गुनाहों से तौबा करने के लिए, रिपेंटेंस के लिए जाते हैं. तो वो उसके पास जाता है और उसको जाकर अपना बताता है. तो वो जो मेडिक है उसको इस स्टोरी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं दिखाया गया. ये अगर फादरिंगे चाहता तो अपनी पावर्स यूज करके बहुत पावरफुल इंसान बन सकता था, अल्टीमेट पावर्स ले सकता था. लेकिन इसके अंदर भी छोटी छोटी डिजायर्स हैं, मोमबत्ती जलाना, कपड़े चेंज कर लेना, 1 से 2 अंडे बना लेना, नाश्ता मज़ेदार बना लेना, फूल उगा लेना. मतलब उसको बहुत इंटेलिजेंट इंसान नहीं दिखाया गया. क्योंकि आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कैरेक्टर में आप उसके फिजिकल अपीयरेंस लिखेंगे कि उसकी मोस्टैच का जिक्र है, उसकी आंखों का जिक्र है, उसके चेहरे पे फ्रैकल्स, उसके हेयर कलर का जिक्र है. तो आप ये सारी बातें लिखेंगे. और साथ उसके ट्रेड में ये है कि वो बहुत इंटेलिजेंट नहीं था, वो स्मार्ट नहीं था, क्लेवर भी नहीं था, उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा बुरी आदतें भी नहीं थी. वो चाहता तो लोगों को नुकसान पहुंचा सकता था लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया. जब वो मेडिक के पास जाते तो मेडिक को भी उन्होंने एक आम ह्यूमन कैरेक्टर दिखाया है, उसे कोई बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट शो नहीं किया. तो वो उसको कहता है कि चलो तुम विंच का मामला बाद में सॉल्व करना, पहले जो उसके घर के साथ जो एक और है जो उसकी मिस्ट्रेस है, मिस्ट्रेस राजू उसके मालिक मकान है, तो वो कहते हैं उसको बदल दो, वो बड़ी बदतमीज है. तो वो उसको चेंज करते तो उसके दिल में ख्याल आता है कि हम जो मुआशरे में छोटी छोटी बुराइयां हैं हम उन्हें ख़त्म कर दें. फिर वो बार में शराब को पानी में बदल देते हैं, बीमारों को ठीक कर देते हैं, जहाँ पे कीचड़ होता है उसको ठीक कर देते हैं. तो ये काम करते हुए उनको रात के 3 बज जाते हैं. तो फादरिंग अपसेट हो जाता है. वो कहता है कि मुझे तो सुबह ऑफिस जाना है, ये तो बहुत टाइम हो गया है. तो मेडिक और इन दोनों ने, क्योंकि वहाँ पे ब्रांडी शराब पी हुई है तो उन दोनों की अकल काम नहीं कर रही. तो वो चांद की तरफ इशारा कर कहता है तुम इसको रोक दो, वक्त ना गुजरे, हम अच्छे काम करते जाते हैं, बस एक ब्रिज रह गया ठीक करने वाला, वो ठीक करके चले जाना. तो ये भी इतना स्टूपिड है. वो कहता है कि हाँ ऐसा कर लेते हैं. फिर वो जब जमीन की रोटेशन को रोकते हैं तो वो भूल जाते हैं कि जमीन तो इतनी तेजी से मूव कर रही, किसी चीज को तेजी से हिलाते हुए एकदम रोकें तो हर चीज अपना बैलेंस लूज कर जाती है, आगे की तरफ गिर जाती है. तो उसके वजह से दुनिया में तबाही समझ लें क़यामत का मंजर शुरू हो जाता है. और हर तरफ कहीं जैसे क़यामत का मंजर, कहीं पे पहाड़ टूट रहे हैं, दरख्त, जानवर उड़ रहे हैं, मकान उड़ रहे हैं. और फादरिंगे जो है बड़ा अपसेट हो जाता है. फिर वो इसी टेंशन में दुआ करता है कि या अल्लाह जो जैसा मेरी मिरेकलस पावर से पहले था सब कुछ वैसा हो जाए, मेरी पावर ख़त्म हो जाए. और वो दोबारा स्टोरी जहाँ से शुरू हुई थी उसी सेंटेंस पर ही एंड हो जाएगी कि वो बार में खड़ा हुआ और वो कह रहा है कि मिरेकल्स दुनिया में नहीं होते. दैट इज एंड ऑफ द स्टोरी. मैं आज थोड़ा सा स्टोरी के एंड पे आपके कुछ टेक्स्ट के पैराग्राफ्स ऐड किए हैं. सारी स्टोरी तो ऐड नहीं कर सकी क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाता. इंशाल्लाह जब आपकी रेगुलर क्लासेस शुरू होंगी तो वो करेंगे और मैं आपको उसके कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस के पैराग्राफ भी बता देती. जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है ना, whether the gift was innate or
نوٹ تو جو آپ کا اسٹوری کا پہلا پیراگراف ہے یہ آپ کا پیپرز میں اکثر کمپریہنشن کے طور پر آتا ہے، آپ نے اس کو تیار کرنا ہے۔ لیٹس ڈسکس یور امپورٹنٹ کوشچنس۔ آپ کا کوشچن نمبر 1 ہے what discussion was taking place at the bar? As you know, he was discussing with the people that did not believe in the miracles, and sometime in examination they ask you how many people were present at the bath. इसमें ये present कौन कौन से लोग थे? एक फादरिंग था, दूसरा एक डस्टी साइकिलिस्ट जिसका नाम था टॉडी बीमिश, एक लैंडलॉर्ड कॉक्स, और तीसरी ये जो चौथी थी खातून वहाँ पे, वो वहाँ की डिस्कशन में हिस्सा तो नहीं ले रही थी लेकिन वो बार की सर्वेंट थी, बार मेड मिस मेब्रिज। मिस जो बाकी दोनों लोग थे टॉडी बीमिश और कॉक्स, ये दोनों इस व्यू पॉइंट पे थे कि मेरिकल्स आर पॉसिबल, लेकिन जो फादरिंगे था ही डिड नॉट बिलीव, और इनकी जो डिस्कशन थी बहुत लंबी होती गई। तो फादरिंगे ने कहा कि आपका ख्याल है कि मैं कुछ भी अपनी विल पावर से जमा करके कहूँगा तो वो हो जाएगा, आप उसको मेरिकल्स का नाम नहीं दे सकते। तो उसने उसके लिए टू प्रूव हिज स्टैंड पॉइंट फादरिंगे गैदर्ड the concentration of his mind and asked the lamp to turn upside down and keep burning. उसने हुक्म दिया उसको लैंप को तुम उल्टे हो जाओ और जलने लग जाओ, वो उल्टा होके जलने लग गया, और वो सब हैरान रह गए, सबने को लगा शायद ये कोई करतब कर रहा है, तमाशा दिखा रहा है, तो वो खुद भी अपसेट हो गया। आप ये देखें ये क्वेश्चन का जो आंसर है ये बहुत शॉर्ट है, ये क्योंकि मैंने आपकी हेल्पिंग बुक का स्क्रीन शॉट लेकर इसमें लगाया हुआ। तो आपकी टेक्स्ट बुक का जो फर्स्ट पेज है और उसके साथ जब तक वो घर नहीं चला गया तो उसके दरमियान काफ़ी सारी डिस्कशन के उन्होंने पॉइंट्स बताए हुए हैं कि इसकी किस तरह की डिस्कशन हो रही थी। आप अपने टेक्स्ट में से ज़रूर ऐड कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब फादरिंगेज मेरिकल ऑन वॉकिंग स्टिक एंड द कांस्टेबल। इस क्वेश्चन को बाज़ औक़ात पेपर में आपसे इस तरह भी पूछ लेते हैं, हु वॉज विंच एंड व्हाट हैपेंड टू हिम, कि विंच कौन था और उसे क्या हुआ। बाज़ औक़ात आपसे पेपर में इस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज़ द मोस्ट फनी या व्हाट इज़ द फनीएस्ट इवेंट ऑफ द स्टोरी, या आपको स्टोरी में सबसे फनी क्या लगा। तो आप कोई भी इसके अंदर, क्योंकि बहुत से मेरिकल्स हैं, आपका दिल चाहे तो कोई भी लिख सकते हैं, चाहे तो इसी क्वेश्चन को भी आप उस तरह लिख सकते हैं। ये कांस्टेबल विंच वही था जिसको इसने स्टिक के साथ पहले हेड्स जहन्नुम में भेजा, फिर उसने उसको सैन फ्रांसिस्को में भेज दिया। आपकी बुक में ये डिटेल में है, मैं इसको बस उसने स्टिक को कहना था गो बैक, लेकिन उसने उसको कहना था चेंज बैक, के वापस तब्दील हो जाओ, लेकिन वो चेंज बैक की वजह उसने कहा गो बैक, और वो जाकर कांस्टेबल को लगी और उसने उसको कर्स होता बद्दुआ देना, एंड ही कर्स विंच टू गो टू हेल्प। और जब विंच डिसअपेयर हो गया, दिस कंफ्यूज फादरिंगे ऑल द मोर, he then sent the constable to San Francisco. Next day he felt sorry for constable and sent him some food and clothes. फिर अगले दिन उसको ख्याल आया कि उसके पास तो खाना भी नहीं होगा। उस बेवकूफ़ ने ये नहीं सोचा कि तुम वापस आ जाओ, उसने उसे कहा कि उसके पास खुराक और लिबास पहुंच जाए। It shows the weakness of his character. He was afraid if constable will come back, he will punish him or people will know about him. हालांकि वो ये भी कर सकता था कि विंच वापस आ जाए और उसको भूल जाए क्या इंसिडेंट हुआ, but he could not use his power wisely. अक्लमंदी से वो अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर सका। Next question, what miracle did Fotheringay perform at Mady's house? आप जब ये अपनी टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो इसने तकरीबन वहाँ पे 8 से 9 मेरिकल्स परफॉर्म किए थे, तो आपने उन सबको डिटेल में लिखना है। Fotheringay was quite anxious about the fate of Constable Mr. Winch. वो मिस्टर विंच की वजह से मैंने आपको जैसे शुरू में बताया, उसके अंदर गिल्ट था, अफसोस था कि मैंने एक इंसान को अपनी गलती से जहन्नुम में फिर उसके घर वालों से दूर कर दिया। जब वो मेडिक के पास गया तो मेडिक को लगा कि आम सा इंसान है, उसने उसे अहमियत नहीं दी। Then Fotheringay performed a few tricks to give Medic an idea of his extraordinary power. There was a tobacco jar on the table. He turned it into a bowl of violets. Violets फूलों की एक किस्म है। Medic stared violently at the change but said nothing.
Then Father turned into a bowl full of water with goldfish swimming in it. After a while, he commanded it to be a pigeon. पहले उसने टोबैको जार को गुलदस्ता बनाया, फिर उसके अंदर उसको पानी के अंदर मछलियां बना दी, फिर उसको एक कबूतर बना के उड़ा दिया और फिर वो नीला कबूतर कमरे में उड़ने लग गया। फिर उसने कबूतर को कहा कि रुक जाओ और वो हवा में रुक गया। फिर उसने उसको कहा दोबारा टोबैको जार बन जाओ और मिस्टर मेडी उसकी सब चीज़ों से बहुत ही हैरान हुए and then he got willing to help him. अच्छा, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ एंड व्हाई डिड फादरिंग स्टॉप द रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर जो रोटेशन ऑफ द अर्थ जो है ये इन्होंने छोटी सी दी हुई है। मैंने इस चैप्टर के एंड में जो आज की प्रेजेंटेशन है इसके एंड पे मैंने टेक्स्ट ऐड की हुई है। इसमें जो बात मैंने आपको बताई कि जब वो मेडी and Fotheringay were performing some beneficial miracles to cure disease and other problem. When the clock struck 3 in the clock tower, Fotheringay wished to return to his room. The next day he had to go to 8 a.m. Merrick presented before him an idea of stopping the time by stopping the rotation of the earth. Question number 5. Draw the character sketch of Fotheringay or describe at least 3 drawbacks of Fotheringay. मैंने आपको इसके कैरेक्टर स्केच में आपने पहले उसकी पर्सनैलिटी जैसा कोई शख्स नजर आता है, फिर सेकंड उसकी हैबिट्स, उसके परसेप्शन, उसके एक्शंस को आपने डिफाइन करने। पहले आप देखेंगे कि उसकी पहले फिजिकल फीचर्स को बताया गया कि ही वाज शॉर्ट स्टैचर्ड विद हॉट ब्राउन आईज, रेड हेयर that remained erect, his face was freckled and his mustache has ends twisted up. His full name was George McWhirter Fotheringay. Mr. Fotheringay has so many defects in his personality. आपने जब इसका अगर पेपर में ड्रॉबैक लिखेंगे तो आपने सिर्फ बुराइयां लिखनी है, लेकिन अगर वो पूछे करेक्टर स्केच तो फिर आपने उसके साथ गुड क्वालिटीज भी लिखने हैं। दैट ही वाज नॉट a cruel person, he was not wicked, he did not use his power to cheat people, he had a good conscience, उसका ज़मीर था, बाज़मीर इंसान, he was an honest man. Then you will write both the aspects, but if they will ask drawbacks you will write only a negative aspect of his personality. क्वेश्चन नंबर 6 है आपका डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ सस्पेंस एंड ह्यूमर इन द स्टोरी। कि स्टोरी के अंदर जो फनी बातें हैं, जो सस्पेंस है कि एंड पे क्या होगा, वो आपने इसके अंदर लिखना है। पेपर में बाज़ वक़्त आपको कहते हैं डिस्कस एनी ह्यूमरस एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी, आप कोई भी उसमें लिख सकते हैं। आपके चैप्टर के अंदर बहुत से ऐसे ह्यूमरस के एलिमेंट हैं। What is a miracle and how did Fotheringay came to know that he could perform miracles? ये miracles क्या है? चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में ही जहाँ पर डिस्कशन शुरू होती है वहीं पर ही उसने Fotheringay ने बताया something that is against the course of nature and that we do by using our willpower is called a miracle. A miracle is something contrariwise. Contrariwise means opposite to the course of nature done by the power of will. In plain words, we can say that if a person concentrates all his willpower on a single point, he develops a capability to perform amazing tasks. These tasks go contrary to the course of nature. जैसे कोई शख्स 80 साल का हो लेकिन अपनी किसी बीमारी को शिकस्त दे दे, वो भी विल पावर है। कुछ खिलाड़ियों को फिजिकल डिसेबिलिटीज होते हैं लेकिन वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। सो दिस इज विल पावर। जो फादरिंगे था ये विल पावर पे तो बिलीव करता था लेकिन ये मेरिकल्स पे बिलीव नहीं करता था। इसके नजदीक मेरिकल वर्ड नथिंग, दे वर नॉट द पार्ट ऑफ दिस वर्ड। अच्छा, ये क्वेश्चन एक आपका और है, द यूज ऑफ पावर फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। ये आपके टेक्स्ट बुक्स में नहीं है, उसमें हेल्पिंग बुक्स में नहीं है। यहाँ पर आपकी चीजें नजर आ रही होंगी, मैंने कुछ हेडिंग्स दी हुई है। ये आपकी टेक्स्ट बुक की ही लाइंस है। Sufficit they were designed in a spirit of infinite। उन्होंने कहा कि अब हम कुछ खुशी के इनफाइनाइट जो चीज नेवर एंडिंग हो कि चलो हम कुछ अच्छा काम करते हैं, उसको कुछ प्रपोजल देता है मेडिक। The small robbers found Mr. Maydig and Mr. Fotheringay carrying across the chilly market square under still moon in a sort of ecstasy of thaumaturgy। ecstasy का मतलब तो बहुत खुशी से कि वो बहुत ही अपने जोशो खरोश से सर्दी में
तेजी से चल रहे थे, काम कर रहे थे बेहतरी के, bristling and no longer abashed at his greatness. They had reformed every drunkard in the parliamentary division, changed all the beer and alcohol to water. Mr. Medic had overruled Mr. Fotheringham on this point. They had further greatly improved the railway communication of the place. ड्रेन होता खुश कर देना, फ्लिंडर्स स्वैम्प, फ्लिंडर एक जगह वहाँ पे बहुत कीचड़ था, वहाँ पर उन्होंने उसको उस तालाब को जहाँ पे मच्छर पैदा होते थे, क्योंकि ये इंग्लैंड की स्टोरी है, वहाँ पे मलेरिया बहुत ज्यादा होता था, तो उन्होंने उस पानी के तालाब को खत्म कर दिया. इम्प्रूव द सॉइल ऑफ वन ट्री हिल एक इलाका, वहाँ की मिट्टी अच्छी नहीं थी, वहाँ पे फसलें अच्छी नहीं होती थी, तो उन्होंने उसको इम्प्रूव किया. एंड क्योर द वीकेंड्स वॉट, एक उसका जो चर्च में ही काम करता था, उसके नाक के पास बहुत बड़ा था, जैसे मसा बन जाता जिसे मोका बोलते हैं, काला काला जिस्म का हिस्सा, तो उसने वो भी ठीक कर दिया. देखे ये दोनों बहुत अच्छे काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने छोटे छोटे काम किए क्योंकि इन दोनों की इंटेलिजेंस लेवल ही इतनी थी. और इससे पहले जो है आपके टेक्स्ट में ये स्टार्ट होने से पहले जो उसकी हाउस मिस्ट्रेस है उसका भी जिक्र है, आप अपने टेक्स्ट बुक्स उसको पढ़ लीजिएगा. जो उसका लास्ट काम था, as they were going to see what could be done with the injured pair at the South Bridge, the place, gasped Mr. Medic, won't be same place tomorrow. देखा ना, टू और मरो, tomorrow क्योंकि वो ओल्ड इंग्लिश है तो उन्होंने एक्सेंट के लिए इस तरह लिखा हुआ है. How surprised and thankful everyone will be, and just at the moment the church clock struck 3. "I say," said Mr. Fotheringham, "that's 3 o'clock. I must be getting back. I have got to be business by 8. And besides, Mrs. Wemyss उसकी हाउस मिस्ट्रेस है, उसने कहा अगर मैं लेट घर गया तो वो भी मुझे घर नहीं जाने देगी, तो बस मुझे घर जाना चाहिए." लेकिन मिस्टर मेडिक उसको रोकते, नहीं नहीं, तुम चांद को रोक दो, जमीन को रोक दो. वो क्योंकि शराब पिया हुआ है तो उस दोनों की अकल काम नहीं कर रही. और आपका पेपर में बास का क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट वाज द एंड ऑफ द स्टोरी, या हाउ डिड ही लॉस्ट हिज पावर टू वर्क मिरेकल, या डिड मिस्टर फॉदरिंगे बिलीव्ड इन मिरेकल. तो आपको उसके लिए मैंने टेक्स्ट में से ये आपकी चीजें ऐड की हुई हैं. जब उसने जमीन की रोटेशन को रोका तो उसने देखा मुझे मेडी कहीं नजर नहीं आ रहा, पहाड़ हो रहे हैं, मिट्टी है, कुछ भी, कहीं से बिजली कड़क रही, कहीं से बादल है, कहीं से बारिश है, कहीं पे पानी है, सारी कायनात की जैसे चीजें मिक्स हो गई. जब उसे मेडिक नजर नहीं आया तो उसको बहुत परेशानी हुई कि वो कहाँ चला गया. वेयर्स मेडिक, फिर नीचे की जो हेडिंग है, वेयर्स द विलेज, वेयर्स एनीथिंग एंड व्हाट ऑन अर्थ सेट दिस विंड ऑफ ब्लोइंग. उसने कहा कि सब कुछ कहाँ चला गया, तो उसको खुद अपनी आवाज भी नहीं आ रही थी. उसने कहा कि कुछ अब गलत हो गया, मैं क्या करूं. कुछ भी उसको जो है उस परेशानी में समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे ठीक करूं. फिर उसने अपनी आवाज को, क्योंकि जब तक वो नहीं बोलता था, अपनी विल पावर के लिए था कि आपका दिल दिमाग एक तरफ हो, अब उसने अपने दिल और दिमाग पे एक तरफ यकजा किया. He lifted his little voice against the whirlwind. whirlwind होता है जो हवा के गोले चलते हैं ना, गिरदाब गोल गोल हवा घूमती है, whirlwind. Louder and louder the wind desired to hear himself speak. फिर उसने कहा, here goes mind. About that what I said just now, in the first place, when all I've got to say is done, let me lose my miraculous power. मैं अपनी miraculous power खो दूं. Let my will become just like anybody else will, and all these dangerous miracles be stopped. I don't like them. ये उसने डिजायर की थी, वो जो चाहता था वो हो जाता था, कि मेरी पावर खत्म हो जाए, बाकी लोगों की तरह ही मेरी विल पावर हो जाए. I'd rather I didn't work ever so much. That's the first thing. And the second is let me back just before the miracles begin. पहले कहता है ये सारी पावर्स खत्म हो जाए, फिर जब miracles शुरू होने से पहले मैं जहाँ पर था मुझे वहां पे ले जाए. Let everything be just as it was before that blessed lamp turned up. ने कहा जब वो मुबारक लैंप या मनहूस लैंप, क्योंकि वैसे तो ब्लेस्ड अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि इस वक्त वो गुस्से में है तो वो कह रहे वो जब मनहूस लैंप उल्टा हुआ था मुझे उससे पहले ले जाओ. इट्स अ बिग जॉब बट इट्स द लास्ट. हैव यू गॉट, उसने कहा ये बहुत बड़ा काम है लेकिन अब ये हो जाए, सारे मेरिकल वापस आ जाएं. फिर उसने कहा ऑफ, और सारा कुछ रुक गया. He perceives that he was standing correct. उसने महसूस किया
کہ وہ سیدھا کھڑا، پہلے تو ہوا میں گھومتا جا رہا تھا ہوا کے ساتھ. سو سے یہاں پہ وہ ٹوڈی بیمش کی آواز آ رہی ہے. He opened his eyes. He was in the bar of the Long Dragon, but arguing with the miracle about the miracles with Toddy Beamish. यहाँ पे फिर वही Let us clearly look here, Mr. Beamish said Mr. Fotheringham. ये last line में पढ़ रही. Let us clearly understand what a miracle is. It's something contrived with the force of nature done by power of will. अब वो अगर लैंप को कहेगा हिल जाओ तो वो नहीं हिलेगा. आई होप सो कि आपको अपने इस चैप्टर की समझ आ गई होगी. जिसको समझ नहीं आ रही आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं. इंशाल्लाह आपको मैं वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगी. आपने जो है अपने सारे क्वेश्चंस की असाइनमेंट बनानी है. ये नहीं सोचना कि मैम नहीं है तो चलो आप डेली एक क्वेश्चन अपना याद करें. हफ्ते में एक दिन आपकी क्लास होती है. जब नेक्स्ट वीक में आपका होगा तो मैं आपको इंशाल्लाह लेटर्स करवाऊँ के साथ एक ऐसे के असाइनमेंट दूंगी. तब तक इस वीक में आप ये इंशाल्लाह 6-7 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे. और आप बेटा घर में बैठे हुए हैं तो अपना वक्त ज़ाया ना करें, इसको पढ़ने के लिए इस्तेमाल करें. इस वक्त का पॉजिटिव यूज़ करें. टिल देन अल्लाह हाफिज़.